Very good evening, my dear friends and students and BDS doctors। मैं इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के बाद हम लोग क्या करेंगे, BDS के बाद क्या करना चाहिए। कुछ लोग बहुत निराश होते हैं, यार हमने BDS कर लिया, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है। मेरा इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा और पूरा देखिएगा इस वीडियो को। ये एक जस्ट बस इस वीडियो से आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि BDS के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं। ओके, क्या नहीं कर सकते आप ये सोचिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा सोचते क्यों हैं। ओके, ये सोच आती कहाँ से है? जब कॉलेज में आप 100% देते हैं अपना, आपके सीनियर्स, आपके टीचर्स, आपकी फैकल्टी, कॉलेज में ऐसा माहौल मिलता है आपको सिखाने के लिए, सीखने के लिए, तो उसको सीखना चाहिए आपको। ओके, जो उस समय नहीं सीख पाए वो बाद में भी सीख सकते हैं। ओके, बहुत डॉक्टर्स होते हैं अपने कोर्सेज चलाते हैं, आप उनसे सीखिए। ओके, अपने क्लिनिकल गाइडलाइंस में, अपने गाइडेंस के अंदर आपको बहुत चीज़ें सिखाते हैं वो। ओके, उसको देखिए, उसको वॉच करिए, उससे रेगुलर कोई चीज़ देखते रहेंगे वो उसमें एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हैं आप। ओके, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना चाहिए। हाँ, ऐसा हाई नहीं रखना चाहिए कि हमने एनेस्थीसिया गलत दे दिया, कितनी डोज देनी चाहिए, इतना बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके, सो what a BDS doctor can do, how smartly he can practice. Okay, this is the question by most of the BDS students asked after passing or are just going to pass or just going to wind up with their internship। जो लोग इंटर्नशिप पूरी करना चाहते हैं उसके बाद भी ये कई सवाल लोग पूछते रहते हैं, आपस में फ्रेंड्स में डिस्कशन होता है, मैंने कई बार सुना है। ओके, आई एम ए प्रैक्टिशनर इन बरेली, उत्तर प्रदेश। ओके, और मेरा यूट्यूब पे चैनल चलता है डॉक्टर रवि सक्सेना के नाम से। आप लोग उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ओके, और मेरी बहुत सी वीडियोस ओरल पैथोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, ख़ासतौर से OSMF पे और ओरल डिजीज़ पे होती हैं। I also practice implants and I do everything in my clinic. Okay, I'm a dental surgeon, so I can do everything. First and very important thing is that BDS आपने क्यों करा? क्या ज़बरदस्ती किसी ने पढ़ाई कराई? ऐसा नहीं है। और जब करा है आपने तो आपको उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि BDS के बाद सीधे आपको, अगर आपने सब कुछ सही से पढ़ा है, थ्योरी क्लियर है आपकी, इंटर्नशिप में अपने पेशेंट अच्छे कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सट्रैक्शन अच्छा कर ले रहे हैं आप, RCT भी कर ले रहे हैं, ओके, आपको क्लिनिक खोलनी चाहिए। यू शुड रन द क्लिनिक, यू शुड डू योर प्रैक्टिस। ओके, बिकॉज यू आर ए सर्जन, यू आर ए सर्जन। ये आपके दिमाग में क्यों नहीं आता है कि आप सर्जन हैं? ओके, आपके नाम के आगे सर्जन लगा है, डेंटल सर्जन। और ओरल कैविटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैविटी होती है। ओके, जैसे हमारे दांत पीछे भी होते हैं, आगे भी होते हैं, नीचे भी होते हैं, दाएं भी बाएं भी, उसके बीच में जीभ होती है। ओके, और कैवर्नस साइनस एरिया होता है पूरा। ओके, बहुत प्रोफ्यूज एरिया होता है, बहुत हैवी ब्लड फ्लो होता है यहाँ पे, साइनसेस होते हैं। ओके, और इस ओरल कैविटी के ठीक ऊपर हमारी आँखें होती हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इट इज़ हाईली सोफिस्टिकेटेड एरिया, और पैलेट के ठीक ऊपर आपके हमारे ये जो हमारा वॉल्ट होता है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है हमारी। ओके, इट इज़ वेल टू protected this skull protects the brain. Okay, occiput protects your meninges. Okay, meningeal arteries, everything is there. यहाँ से सोचना शुरू करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स नॉट ईजी थिंग। किसी झोला छाप के लिए नहीं है, ये आपकी डिग्री है। ओके, तो आपको इस पर कमांड होना चाहिए। इंडिया में डेंटल सर्जन्स की बहुत कमी है। ओके, गुड डेंटल सर्जन्स की बहुत कमी है। आई एम नॉट सेइंग आई एम एन ए गुड डेंटल सर्जन, लेकिन यू शुड हैव ए कॉन्फिडेंस अप टू दैट यू आर ए गुड डेंटल सर्जन। आप अच्छे डेंटल सर्जन हैं। ओके, आपको प्रैक्टिस करनी है।
किसी चीज़ में डरना नहीं है। डर तब पैदा होता है जब आपके ऊपर किसी का हाथ ना हो। सबसे पहला हाथ तो भगवान का होता है, ओके, एन अनसीन पावर, ओके, यू कैन फील इट। सेकेंड थिंग, योर पेरेंट्स। थर्ड थिंग, योर टीचर्स, योर सीनियर्स। कभी कुछ बात हो, कुछ केस समझ में नहीं आ रहा हो, पेशेंट को टाइम दीजिए। कल बुलाते हैं आपको, सीनियर से डिस्कस करते हैं। पेशेंट विल नॉट थिंक इन बैड अबाउट यू, ओके। डिस्कस करिए सीनियर से, केस को थॉरो स्टडी करिए, ओके, देन टेक अप द केस। और ज़िंदगी भर सीखते रहिए, ओके। यू शुड लर्न होल लाइफ। आई स्टिल लर्न, एंड हमेशा सीखता रहूँगा। अपनी गलतियों से ही आदमी सीखता है, उसे करेक्ट करने की कोशिश करिए, ओके। दूसरी चीज़, कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए नहीं मैं ये केस नहीं कर पाऊँगा, अरे ये तो वही कर सकता है। ऐसा नहीं है। आपको पढ़ाया गया है, आप वो केस करिए, ओके। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ ये है कि आपको एनेस्थीसिया की डोज, कौन सा पेशेंट एल से रिएक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसके लिए टेस्ट होता है, वो कर सकते हैं आप। और अपने सीनियर से पूछना, इमीडिएट कॉल द सीनियर्स, योर टीचर्स, दे विल गाइड यू रिगार्डिंग द केस। उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आपका। आपको पता लगता है कि मुझे किस डायरेक्शन में का ट्रीटमेंट शुरू करना है पेशेंट का। यही पूछते पूछते करते करते आप एक दिन बहुत ही अच्छे, विनम्र और स्वस्थ डेंटिस्ट बनते हैं। मेरे स्वस्थ से गलत मत दीजिएगा, स्वस्थ मतलब अच्छे डेंटिस्ट बनते हैं जो ट्रीटमेंट भी अच्छा करते हैं, ओके। और इंडिया में डेंटिस्टों की बहुत ज़रूरत है। अच्छे डेंटिस्ट बहुत कम है यहाँ पे, सही राय देने वाले कम हैं। सो इस चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको मोटिवेट होना चाहिए हमेशा, और दूसरे दोस्तों को भी मोटिवेट करना चाहिए अपने, ठीक है। कभी भी अंडर एस्टिमेट करिए आप मत करिए किसी भी स्टूडेंट को, किसी डॉक्टर को, ओके। कोई ना कोई हर किसी चीज़ में अच्छा होता है। क्वालिटी पता होनी चाहिए, हमें अपनी क्वालिटी खुद पता होनी चाहिए, हम कहाँ अच्छे हैं कहाँ नहीं हैं। जहाँ हमारा वीक पॉइंट है आप दूसरों को मदद दीजिए, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ओके। आने वाले लेक्चर में आपको नई सीरीज़ में बताऊंगा आपको कैसे प्रैक्टिस बढ़िया कर सकते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड डोंट लूज़ योर कॉन्फिडेंस। You have done acquired a good degree, okay. So you will do good to the society, good to the nation, and good to yourself also. So keep smiling and give people a good smile. Thank you.